नमस्कार मित्रों। कल के तासिका में हमने संक्षेपण संक्षेपण का स्वरूप और संक्षेपण के प्रयोग में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसके संदर्भ में देखा। आज हम पल्लवन यह क्या है, पल्लवन का स्वरूप क्या है, साथ ही साथ पल्लवन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, वे बातें कौन कौन सी है इसकी भी चर्चा हम आज करेंगे। पल्लवन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। विद्वानों की इन परिभाषाओं को देखें तब उसके अर्थ एवं स्वरूप पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। एक निश्चित परिभाषा इस प्रकार से देखी जा सकती है। एक निश्चित विषय अथवा विवेच्य बिंदु या कथ्य से संबंध विचार एवं भाषा को अपने ज्ञान, रचनानुभूति और कल्पना के सहारे विस्तृत कर संतुलित प्रभावमय उन्मुक्त शैली के माध्यम से गद्य में अभिव्यक्त करना पल्लवन कहलाता है। पल्लवन भी निबंध जैसा गद्य रचना है जिसमें किसी निर्धारित विषय का विस्तृत विवेचन मिलता है, किंतु निबंध और पल्लवन के उद्देश्य कलेवर और उक्ति वैचित्र्य की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता देखी जा सकती है। इस आधार पर कहा जाता है कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना है। इसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण, उन्मुक्त, सारगर्भित विस्तार प्रभावमयी सहज भाषा शैली में किया जाता है। इस तरह से पल्लवन का विचार हम इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ यह देखना जरूरी है कि पल्लवन और निबंध एक ही है, पर वास्तविकता में उनमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। यह अंतर किस प्रकार से है इस पर भी चर्चा हम आज करेंगे। निबंध में किसी विचार बिंदु का विस्तार कल्पना, प्रतिभा तथा मौलिकता के आधार पर किया जाता है, जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार कलेवर की दृष्टि से निबंध तथा पल्लवन भिन्न भिन्न है। भले ही दोनों की रचना प्रक्रिया में समानता हो, निबंध की अपेक्षा की जाती है निबंध से अपेक्षा की जाती है कि किसी विषय की विभिन्न दिशा संकेतों के माध्यम से विस्तृत और विश्लेषित जानकारी मिल सकेगी। किसी विचार बिंदु का सूत्रपात करके उसका विवेचन विश्लेषण का पूर्ण विकास किया जाएगा। उसके ठीक विपरीत पल्लवन में यह विकास अत्यंत त्वरित और सारगर्भित होता है। विषय के सभी पहलुओं का उद्घाटन और विवेचन पल्लवन में संभव नहीं होता। पल्लवन जब 1 या 1.5 पृष्ठ से अधिक होने लगता है तब समस्त विचार बिंदुओं के बिखराव आने की आशंका रहती है। पल्लवन में यह अपेक्षा की जाती है कि लेखक अपेक्षित विषय पर अपने विचार, विवेचन, विश्लेषण, उदाहरण, दृष्टांत आदि का सभी का प्रयोग उसकी समान शैली में वह कर सके। किसी भी विषय या संकेत बिंदु पर निबंध तो लिखा जा सकता है, किंतु उन सभी का पल्लवन करना कभी कभी कठिन हो जाता है। पल्लवन के विषय ऐसे होने चाहिए जिसमें बहुत विस्तार की गुंजाइश ना हो। इस प्रकार से पल्लवन करते समय और कई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। उनमें से
मूल अवतरण को ध्यान से पढ़ना और उसका मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब उसका केंद्रीय भाव हृदयगम हो जाए तब आनुषांगिक या गौण भावों को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक भाव बिंदु को क्रमबद्ध करके उसके अंश को देखना चाहिए। भावों को टाकने के पश्चात लिखना आरंभ करना चाहिए। पल्लवन की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। सटीक वाक्य, अलंकारित प्रयोग, लक्षणा, व्यंजना आदि से मुक्त रहकर सीधी सादी भाषा से भाव व्यक्त करना चाहिए। मुहावरों, कहावतों के स्थान पर दूसरे मुहावरों या कहावतें नहीं रखनी चाहिए, वरना उसका अभिप्राय व्यक्त करने में दूसरा अर्थ निकल सकता है। साथ ही साथ भाव विस्तार करते समय मूल के भाव बिंदुओं को केंद्र मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ पल्लवन की कुछ विशेषताओं को भी हम देख सकते हैं। वह निम्नांकित रूप से इस प्रकार से है। उसमें पल्लवन को श्रेष्ठ, प्रवाहमय, प्रभावी, मोहक एवं आकर्षक बनाने के लिए लेखक को जिन मुख्य विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए वह इस प्रकार से देखी जा सकती है। पहली है कल्पनाशीलता। पल्लवन लेखक के लिए लेखक का कल्पनाशीलता होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बिना कल्पना के लेखक पंख रहित पाखी या पाखी सा महसूस करता है। इसीलिए पल्लवन करते समय यह बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि उसकी कल्पनाशीलता लेखक की अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है मौलिकता। पल्लवन लेखक की मौलिकता का नवीनतम प्रस्तुति के वैशिष्ट्यपूर्ण सूचक उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पल्लवन में मौलिकता के साथ तात्पर्य यह है, सूत्र, वाक्य या विवेच्य बिंदु संबंधी जानकारी को अपनी शैली में डालकर नव्य रूप में प्रतिपादित किया जाना बहुत आवश्यक है। तीसरा, विश्वसनीयता एवं रोचकता। विवेच्य बिंदु अथवा विचार सूत्र को पल्लवित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ लिखा जा रहा है वह विश्वसनीय है या नहीं। इसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या अविश्वसनीय सामग्री तो उसमें नहीं दी जा रही है। पाठक को पल्लवन का अध्ययन कर सहज ही तादात्म्यता स्थापित करना यह पल्लवनकर्ता का काम होता है। उसी के साथ साथ उन्मुक्त शैली। पल्लवन लेखन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रचना शैली होती है। शैली का संबंध शील से और शील का संबंध स्वभाव से माना जाता है। स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति का अपना और निजी होता है। पल्लवनकर्ता की मानसिकता एवं बौद्धिक अवस्था के अनुसार ही शैली ढलती है, किंतु पल्लवन जैसी कल्पनाशील विधा में लेखक की उन्मुक्त एवं अपनी शैली की अपेक्षा स्वच्छंद शैली की अपेक्षा रहती है। कल्पना किसी संकुचित या बद्ध शैली में अभिव्यंजित नहीं पाती। अंततः बंधन मुक्त तथा सहज स्वतंत्र शैली पल्लवन के प्राण हैं। अंतिम है प्रवाहमयता। पल्लवन में प्रवाहमयता से सीधा तात्पर्य है भावों की सुसंबद्धता और प्रवाहमयता, अखंडता, वैचारिक तादात्म्यता को भावात्मक प्रभाव की सुरक्षित रख सकता है। अगर पल्लवन में भाव बिखरे हुए हैं, विसंकुलता दिखाई देती है, तो पाठक तारतम्यता नहीं बन पाता। प्रवाहमय अखंड होते ही
आनंद उसका पढ़ते समय उसकी आनंदानुभूति भी खंडित हो जाती है। अतः पल्लवन में प्रवाहमयता से तात्पर्य है भावों का परस्पर लहरों सा गूंजते रहना। इस प्रकार से पल्लवन में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पल्लवन कर्ता को यह बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पल्लवन कर्ता निम्नलिखित बातों का अगर वह लेखक अगर ध्यान देता है, पल्लवन कर्ता अगर ध्यान देता है तो अपने कार्य में वह सफल होता दिखाई देता है। इस प्रकार से अगले तासिका में अगला भाग हम देखेंगे। इसी प्रकार से एक एक बिंदुओं की चर्चा करते हुए हम प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम जो है बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी एसएल का, इसके संदर्भ में चर्चा इस प्रकार से देखी जाएगी। धन्यवाद।